हरे कृष्णा। संसार सर्पदष्टानां नराणां पापकर्मणां एकादशी उपवासेन सत्येवं सुखम भवेत्। अर्थात संसार रूपी सर्पदष्ट पापी मनुष्य समूह जब एकादशी के उपवास का पालन करते हैं तो वे तुरंत सुखी हो जाते हैं। वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक श्रील रूप गोस्वामी पाद अपनी पुस्तक उपदेशामृत में साधना भक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल क्रियाओं का वर्णन करते हैं। भक्ति की अनुकूल क्रियाओं से अर्थ है कि वो सब कार्य जिससे भक्ति करने में सहायता मिलती है। इसमें सम्मिलित है अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना, भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करना, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना और भगवान के अति प्रिय अवसरों पर व्रत करना। भक्ति की इन अनुकूल क्रियाओं में से ही एक है एकादशी व्रत का पालन करना। वैदिक समय गणना के अनुसार हर एक मास में 2 पक्ष होते हैं, एक है कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी तिथि कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एकादशी तिथि को माधव तिथि के नाम से भी क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो हमारे माधव श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। जो कोई भी अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानकर भगवान श्री कृष्ण को शीघ्रता से प्रसन्न करना चाहता है, एकादशी तिथि ऐसे साधक के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ऐसी ही परम पावनी पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले हम आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी की कथा को पढ़ने अथवा श्रवण मात्र करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल मिलता है। भविष्योत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कर दिया, कृपया अब मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के विषय में बताएं। इस एकादशी की विशेषता क्या है और इस दिन भगवान के कौन से विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होती है। ये एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए भी एक वरदान समान है, क्योंकि अगर कोई पति पत्नी संकल्प के साथ निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करते हैं तो उन्हें निसंदेह संतान प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान के साथ भी। हमारे भारतवर्ष में कई समृद्ध एवं गौरवशाली राजा हो गए। उनमें से एक थे राजा सुकेतुमान, जो कि भद्रावती पुरी नामक राज्य के सम्राट थे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि ये संपूर्ण भौतिक जगत एक दुखालय है जिसमें कष्ट और पीड़ा नित्य है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत राजा सुकेतुमान के जीवन में भी हर सुख समृद्धि होने के बाद भी एक भारी कमी थी, और वो ये थी कि राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी रानी शैब्या का कोई पुत्र नहीं था। एक योग्य पुत्र न होने की कमी दिन रात राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी को खल रही थी। राजा की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर उनके दुखी पितृ भी यही कहते हैं, राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो भविष्य में हमारा तर्पण करेगा। और ये सोचकर राजा के पितृ भी उनके दिए हुए जल को शौकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर बिना किसी को कुछ बताए वन के लिए निकल पड़े। वो वन अत्यंत रमणीय था। भगवान की सृष्टि अपनी पूर्ण सुंदरता पर थी। राजा उस वन में घूम घूम कर भालू, मृग एवं अन्य पशु पक्षियों को निहार रहे थे। मार्ग में कहीं सियार की बोली तो कहीं उल्लू की आवाज सुनाई पड़ती थी। समय का कुछ पता नहीं चला और राजा भूख और प्यास से विचलित होने लगे। कस्तूरी को ढूंढते हुए मृग की भांति जल की तलाश में भटकते हुए राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। इसके आसपास ऋषि मुनियों के आश्रम थे। केवल उन आश्रमों को देखने मात्र से राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, मानो अब उनके दुर्भाग्य का अंत होने वाला था। उन आश्रमों में रह रहे मुनियों को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए एवं मुनियों को उचित आदर सम्मान प्रदान करते हुए उनकी वंदना करने लगे। स्वभाव से ही अत्यंत कृपालु ऋषि उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर उन ऋषियों से उनके सरोवर के निकट एकत्रित होने का कारण पूछा। इसके उत्तर में वह मुनिगण कहने लगे, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। क्योंकि माघ का मास निकट आया है, इसलिए हम यहाँ पर इस सरोवर में स्नान के लिए एकत्रित हुए हैं। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। केवल यही नहीं, आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि आज ही पुत्रदा एकादशी भी है, जो कि हर तरह से परम कल्याणकारी और मनुष्यों को पुत्र प्रदान करने वाली है।
जैसे ही राजा ने ये सुना तो उनके विस्मय की कोई सीमा नहीं रही। शीघ्रता से वह मुनियों से बोले, हे विश्वदेवगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। राजा के इस निवेदन को सुनकर ऋषिगण ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा नामक एकादशी का शुभ दिवस है और यह व्रत पूरे संसार में विख्यात है। यदि तुम इस उत्तम व्रत का पालन करोगे तो भगवान केशव की कृपा से तुम्हें एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए हे सम्राट, आप इस पुत्रदा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करें। तो बस फिर क्या था। अपनी समस्या का समाधान होने की मनोकामना से राजा सुकेतुमान ने बड़े ही मन से, श्रद्धा पूर्वक और ऋषियों द्वारा बताए गए दिशा निर्देश अनुसार इस उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन पारण करके उन मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर चले आए। एकादशी व्रत के फल स्वरूप राजा को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने सद्गुणों से राजा के संपूर्ण कुल को रोशन कर दिया। वो एक चक्रवर्ती सम्राट और धर्मनिरपेक्ष शासक बना। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में वह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत की कथा से हमें दो मुख्य बातें सीखनी चाहिए। सर्वप्रथम ये कि ये भौतिक जगत केवल कष्ट और पीड़ा का स्थान है। ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक कोई भी प्राणी इस भौतिक जगत में कदापि सुखी नहीं रह सकता। और दूसरी बात, भगवान की शक्ति स्वरूपा एकादशी ऐसा फल प्रदान करने वाली है जिसके आगे इस भौतिक जगत का कोई भी दुख टिक नहीं सकता। अतः हर एक जीव को देवी एकादशी की शरण ग्रहण करनी चाहिए और जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे न केवल इस लोक में पुत्र रत्न से धन्य होते हैं बल्कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में निवास करते हैं। यदि आप भी सौभाग्यवान बनना चाहते हैं एवं भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करें। उपवास का अर्थ ये भी है कि हम इस दिन भगवान श्री हरि के और निकट जाएं। इस दिन कोई भी भौतिक क्रिया जैसे कि टीवी सीरियल्स या फिल्में देखना, व्यर्थ की बातें करना, अत्यधिक सोना इत्यादि वर्जित है, बल्कि इस दिन भगवान की असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भक्तिमय कार्यों को बढ़ाना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर आपको इस कथा का श्रवण करके लाभ मिला है तो इस लाभ को अपने परिवार और मित्रों को भी दीजिए और इस वीडियो को उन्हें शेयर करिए। इन वैदिक कथाओं के प्रचार कार्य में अगर आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके द्वारा प्राप्त सहयोग से हमें शास्त्रों से प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को यथारूप में बिना किसी मिलावट के आपके समक्ष लाने में सहायता मिलती है। बाकी अप्रमाणभूत और काल्पनिक कथाएं तो आपको YouTube पर कई मिल जाएंगी। तो चलिए भगवान श्री हरि को प्रिय इस परम पावनी और त्रिभुवन कल्याणी पुत्रदा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।